नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भास विरचित स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 6ठा अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पद्मावती, महाराज उदयन और भी कई लोग एक साथ उपस्थित थे, बैठे हुए थे। पद्मावती ने कंचुकी से कहा कि मैं वासव दत्ता जी का दर्शन करना चाहती हूँ। वासव दत्ता भले नहीं है, लेकिन उनका चित्र तो होगा। वहाँ पर धात्री थी, अर्थात वासव दत्ता का पालन करने वाली महिला थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको वासव दत्ता का फोटो दिखाती हूँ। धात्री ने राजकुमारी पद्मावती को वासव दत्ता का चित्र दिखाया। पद्मावती ने जब वो चित्र देखा तो कहा, अरे ये आर्या अवंतिका से भी अधिक समानता रखने वाली, अर्थात ये जो वासव दत्ता है, अवंतिका जो हमारे यहाँ एक स्त्री रहती है, उसी के समान बिल्कुल लग रही है। राजा ने कहा, समान नहीं लग रही है, ये वासव दत्ता ही है। कहा, अच्छा, बड़ा दुख की बात है। कहा, बड़ी दुख की बात बताइए। कि आपके यहाँ वासव दत्ता जैसे एक स्त्री रह रही है और मैंने उससे अभी तक मुलाकात नहीं किया, बड़ा दुख है। राजा कहने लगा कि स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम् इदं च मुखमाधुर्यं कथं दूषितमग्निना। असंगति सका, इस स्निग्ध होने का सुंदर, वर्णस्य रूप की, इस सुंदर, इसका ऐसे सुंदर रूप पर विपत्ति, संकट या आपत्ति, दारुण कहते भयंकर, विपत्ति धन दारुणा बन गया, विपत्ति दारुणा, सहज स्वरू से सरकारा बन गया। कथम माने क्यों या कैसे, ऐसे सुंदर रूप पर भयंकर विपत्ति कैसे पड़ी। इदम मैंने कहते यह क्या माने, मुख माधुर्यम, मुख लावण्य को, कथम माने क्यों, दूषितम विकृत कर दिया अग्नि, ऐसे सौंदर्य से युक्त लावण्य वाले मुख को अग्नि ने क्यों विकृत कर दिया, अग्नि ने क्यों जो है जला दिया। राजा ने क्या कहा, ऐसे सुंदर रूप पर भयंकर आपत्ति कैसे पड़ी, ऐसे सुंदर रूप पर भयंकर आपत्ति कैसे पड़ी, ऐसे सुंदर मुखमंडल को अग्नि ने क्यों जला दिया, क्यों विकृत कर दिया। राजा ने कहा, देखिए एक संधि क्या कहते हैं, हमने आपको एक संधि बता दिया। अब देखेंगे इसमें क्या कहते, समास कहाँ पर क्या, मुख माधुर्यम, किसकी मधुरता है, मुक्ति, मुखस्य माधुर्यम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और समास षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा विपत्ति दारुणा, भयंकर संकट जिस पर हुआ, विपत्ति दारुणा यस्याम सा। और क्या बनेगा देखेंगे, विपत्ति में कितन प्रत्यय और अग्नि में घी प्रत्यय है। कौन सा, अग्नि में घी प्रत्यय। इस निग्ध में क्या होता है, कत प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, अग्नि ने सुंदर मुखमंडल को विकृत कर दिया, जला दिया, क्यों, कारण नहीं है, कार्य तो है। क्या होगा, उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायै परिकरोमतः। पर का अलंकार है और क्या है, अनुष्टुप छंद है।
बता चुके हैं कई बार, इससे आपको याद हो जाए। क्या? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सरवत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्यो। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु होता है और छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है, पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है, वहाँ पर अनुष्टुप्छंद होता है। और कौन सा? वियोग श्रृंगार रस है। और देखा जाए तो और कला प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति और केश की वृत्ति है। वासव दत्ता आर्य अवंतिका के समान है, मैं समझ रही हूँ, ऐसा पद्मावती ने कहा। फिर धाय ने कहा और भी तो देखिए। पद्मावती ने कहा कि ये वासव दत्ता भी आर्य अवंतिका के समान है, ऐसा मैं समझती हूँ। राजा ने पद्मावती से कहा, जब तुम चित्र देख रही हो तो तुम मुझे कुछ चंचल सी जान पड़ती, तुम्हारे हृदय में चंचलता आ गई है। पद्मावती ने कहा, हाँ महाराज, ये जो चित्र में वासवदत्ता बनी है, ऐसी ही एक स्त्री हमारे महल में रहती है और वो वासवदत्ता के समान है। राजा ने कहा, क्या तुम्हारे राजमहल में वासवदत्ता के समान एक स्त्री रहती है? बिल्कुल वैसी है, तो उसे शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। पद्मावती ने कहा, ये बात सही है, ठीक है, बुलाऊंगे भी। पद्मावती ने कहा, हे आर्यपुत्र, मेरे विवाह से पहले किसी ब्राह्मण ने ये मेरी बहन है ऐसा कह करके उस स्त्री को मेरे राजमहल में रखवाया था, तब से वो रह रही है। और उस ब्राह्मण ने बताया कि मेरी बहन का पति परदेश चला गया है, बहुत दिन बाद लौटेगा और मैं भी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिन के लिए आप इसे अपने यहाँ रख लें। अब वो स्त्री हमारे रहती है, कौन है? वो ब्राह्मण की बहन है, यह बताया उसने, यही मुझे पता है। राजा ने कहा, सुनो देवी कि यदि विप्रसि भगिनी, यदि विप्रसि भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता। यदि विप्रत भगिनी, यदि ब्राह्मण की बहन है तो व्यक्तम कि निश्चय ही अन्य व दूसरी भविष्यत मने होगी। यदि वो ब्राह्मण की बहन है तो निश्चय ही दूसरी कोई होगी। परस्परगता कि आपस प्रायः लोके के कहते संसार में दृश्यते देखी जाती हैं, रूप तुल्यता रूप में समानता, क्योंकि ज़्यादातर संसार में रूप की भी समानता देखी जाती है। एक जैसे रंग रूप वाले भी संसार में तमाम लोग होते हैं। राजा ने क्या कहा कि यदि वह ब्राह्मण की बहन है तो निश्चय ही कोई दूसरी स्त्री होगी, क्योंकि संसार में एक जैसे रूप रंग वाले लोग तमाम देखे जाते हैं, बहुत से लोग हैं, ये सब देखे जाते हैं। देखिए कहाँ पर क्या है। यदि हम संधि देखें तो यहाँ पर संधि का हमको लगता है पूर्णतया अभाव है, कहीं पर भी संधि नहीं, क्योंकि पूरा श्लोक हमने देखा ध्यान से, आप भी देखिए। मेरे विचार में यहाँ पर कोई भी संधि है ही नहीं। समास हो जाएंगे, क्या होगा? रूपस्थ तुल्यता, रूप तुल्यता में क्या है? रूपस्थ तुल्यता, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विप्रस्थ भगिनी में समास विग्रह है, आप विग्रह है समास मान लीजिए, क्या करें? अस्त निकाल दीजिए, विप्र भगिनी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या है? प्रत्यय कहाँ पर कर देखिए, भगिनी में अंगी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? अंगी प्रत्यय। और व्यक्तम में कत प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है? अलंकार अगर देखा जाए तो कौन सा बन जाएगा? कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार, लेकिन मेरे हिसाब से अनुप्रास अलंकार शुद्ध नहीं है,
क्योंकि विप्रस्थ अलग है भगिनी और फिर व्यक्तम अलग उसमें आया पद में, तो कैसे बन पाएगा। इसलिए कौन सा अलंकार, आपस में संसार में एक जैसे रूप रंग वाले लोग देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं, कार्य है, कारण का भाव क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। क्या हो गया, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। और जो इससे पहले बताया था बहुत सुंदर मुख है, लेकिन उसको अग्नि दूषित कर दिया। क्यों किया, कार्य था कारण नहीं था, इसलिए वहाँ पर भी विभावना अलंकार ही था। कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार वहाँ भी था। इसके अलावा उस वास्तवता के विशेषण भी दिए थे पहले में, कि मुख में मधुरता है, बहुत सुंदरता है, इसलिए और सुंदर है, तो परिकर भी था, परिकर भी था, विभावना यहाँ भी विभावना भी है। और क्या है, इसके आकर देखेंगे क्या है, अनुष्टुप छंद भी बताया था वो है। और क्या है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति भारती व्रत। पद्मावती ने कहा कि चलो ब्राह्मण देवता भी आ गए, उनको बुलाया जाए, सबको बुलाया गया। राजा का सबको सम्मान के साथ यहाँ बुलाइए। इसके बाद देवगंधर्व प्रतिहारी के साथ प्रवेश करते हैं। राजा उनको इसके बाद देवगंधर्व प्रतिहारी के साथ प्रवेश करते हैं। फिर देवगंधर्व अपने मन में विचार करता, क्या कर रहा है विचार, देखिए। क्या विचार कर रहा है, देवगंधर्व जो है अपने मन में विचार कर रहा है। विचार कर रहा है, क्या विचार करता है देवगंधर्व, कि प्रच्छादिराज महिषीं नृपते रहितार्थ, प्रच्छादिराज महिषीं नृपते रहितार्थ, कामं मया कृतमिदं हितमितिवेच्छ, सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवो असौ, किमवक्ष्यतीति हृदयं परिसंकितं मे। प्रच्छादन करते क्या होता है, छिपा कर राज महिषी मैंने कहते महारानी वासुदेवता को क्या किया, कि नृपते मैंने राजा के, हितार्थ मैंने भलाई के, नृपते धन हितार्थ बन गया, नृपते हितार्थ अर्थात सज सो से का रा बन गया। ये पढ़ लेना, किसमें अभिज्ञान था, कितना भाग 9 में दिया है PDF में, बढ़िया आराम से पढ़िए सब संधियाँ। राजा की भलाई के लिए क्या किया, कामम माने इच्छा अनुसार मैं मेरे द्वारा कर्तव्य किया गया, इतना मन या उत्तम हितम माने क्या होता है, भलाई के लिए, इत मन ऐसा अवेक्ष देख कर। क्या हो गया, कि राजा की भलाई के लिए मैंने, अवेक्ष मैंने कहता है सोच कर, वासुदेवता को पद्मावती के पास में जो है छिपा करके, और राजा की भलाई को सोच करके, सिद्धे आप क्या हुआ, कहते हैं सिद्ध पुरुष मन भी नाम मम स्पष्ट है, कारामाड़ी कर्मण का तो स्पष्ट है, काम के, पार्थिव असौ राजा, असौ मने वह, किम मने क्या, वक्ष्यति कहेंगे, इति मन ऐसा सोच करके, हृदयम परिसंकितम में, हृदय परिसंकितम में सशंकित हो रहा है, में मेरा। स्वामी अर्थात महाराज उदयन की भलाई के लिए मैंने वासुदेवता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छिपाया था। महाराज उदयन की भलाई के लिए मैंने महारानी वासुदेवता को पद्मावती के पास स्वेच्छा से धरोहर के रूप में छिपाया था, अर्थात ये काम मैंने अपनी इच्छा से किया। फिर भी मेरे काम के सफल हो जाने पर राजा क्या कहेगा, यह सोच कर मेरा हृदय
सशंकित हो रहा है। क्या हो गया कि महाराज उदयन की भलाई के लिए मैंने महारानी वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छिपाया था, और ये सब काम मैंने अपनी इच्छा से किया था। ये का सारा काम सफल हो गया है, लेकिन फिर भी महाराज क्या कहेंगे, ये सोचकर मेरा हृदय सशंकित हो रहा है। ये कहा किसने? ये उन्होंने मन में सोचा, विचार किया। अब देखिए क्या है, एक संदिग्धों के कहने में आपको बता ही दिया। सिद्धे अपि, एक के बाद आ है, इसलिए इंग पदान तारस सूत्र के नियम से क्या हुआ? एक के बाद आ, इसलिए आ का अवग्रह चिन्ह बन गया है। पार्थिव असो में क्या बने? पार्थिवा धन असो, वा में आ पर विसर्ग, उसके बाद फिर आए, इसलिए अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से विसर्ग के स्थान पर बन गया ऊ। कब बना? जब संधि किया तब। पार्थिव धन असो बन गया पार्थिव पार्थिव ऊ असो, वा में आ के बाद उसलिए आदुणा के नियम से क्या? ऊ का ओ बन गया। फिर आ ओ के बाद आ है, इसलिए अंग प्रदान तारस सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। कैसा? अंग्रेजी का यस जैसा होता है अवग्रह चिन्ह, ध्यान रखना है। इसका देखे क्या है? वक्षतीत में वक्षति धन इति, वक्षतीत अकाश सवर्ण दीर्घा हो जाएगा। क्या होगा? देखेंगे नृपते में क्या होगा? नृणाम पति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। राज महिषी में क्या बनेगा? राज्ञ महिषी, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और हृदय पर हृदय संकित है, जिससे वह हृदय पर संकितम एन तत् तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अवेक्ष में क्या होता है? लेप, कौन सा? लेप प्रत्यय हो जाएगा अवेक्ष में। प्रसाद में भी लेप प्रत्यय हो जाएगा। कृतम में कत प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है देखेंगे? कार्यम कामम मया कृतम, दो बार आके आवृत्ति, इसलिए क्या? छेकान प्रास अलंकार। जहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति लगातार दो बार, एक अक्षर की आवृत्ति दो बार आए, वहाँ पर छेकान प्रास अलंकार है। मेरा हृदय संकित हो रहा है, क्यों? क्योंकि राजा पता नहीं क्या कहें, इसलिए कार्य कारण दोनों से क्या होगा? हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है? तभ जा जगोगः उक्ता वसंत तिलका, तभ जा जगोगः। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। फिर क्या किया? इसके बाद जो है पद्मावती ने प्रतिहार कहा, जाओ अवंतिका को बुला लाओ। प्रतिहारी गई और फिर जो है उसने कहा कि आपके भाई आए हैं और फिर आप चलिए। राजा ने कहा पद्मावती अपनी धरोहर को लौटा दीजिए। और फिर योगनारायण से पद्मावती ने कहा कि आपकी धरोहर अभी सुरक्षित है, आप अपनी धरोहर वापस ले जाइए। हम जो है हमने आपकी बहुत सेवा किया है। योगनारायण ने कहा क्या करें, अब तो बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या का निदान भी हो गया है। जब अवंतिका को राजा सामने लाएगा तो राजा ने अवंतिका को देखा। राजा ने कहा ये तो वासवदत्ता ही है, कोई अंतर नहीं है। योगनारायण कहने लगा हे राजन, भारता नाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवांछुभिः तत्रार्हसि बलाधर तुम राजधर्मस्य देशिका। भारतान भरतवंशी राजाओं के कुल में जातो मैंने कहते कि उत्पन्न हुए। विनीतो ज्ञानी, विनीता ज्ञानहस्या से विसर्गाऊ फिर आदगुणा से उकाऊ बन गया। ज्ञानवांछवी
क्या बना? ज्ञान और साथ में क्या लगा है? वांछरी। ज्ञान वांछनी, ज्ञानवान। धन सुभी। क्या हुआ? अनुस्वार से यही पर सवर्ण के नियम से क्या हो गया? देखिए अनुस्वार पर सवर्ण का नियम क्या होता है कि यदि अनुस्वार के बाद तालव्य सा हो तो संधि करने पर तालव्य सा के स्थान पर अनुस्वार के बाद तालव्य, अनुस्वार के बाद क्या है? नक्षत्र प्रधान। अनुस्वार के बाद छ आए। ज्ञानवान धन, क्या लिखा? हाँ, क्या लिखा? ज्ञानवान धन योगिनी होगा, क्या है? ज्ञानवान धन सुभी। तो एक तरह से देखा जाए तो उसमें होगा 608 सूत्र के नियम से तालव्य सा का छा बनेगा। तो क्या होगा? शुचि माने पवित्र, तत्व माने कहते तत्र माने होता है वहाँ, रहस्य, अर्थ माने कहता है करना चाहिए, बलाधर तुम, बलपूर्वक, हरतुम माने अपहरण, राजधर्मस्य माने राजधर्म का, क्या लिखा है? देश का, राजधर्मस्य, देश का माने उपदेष्टा, देश का कहते हैं उपदेष्टा। भरतवंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न, विनम्र, ज्ञानी, पवित्र एवं राजधर्म के। महाराज आप भरतवंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न हुए हैं। महाराज आप भरतवंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न हुए हैं, विनम्र हैं, ज्ञानी हैं और पवित्र हैं और राजधर्म का उपदेश देने वाले हैं, और राजधर्म का उपदेश देने वाले हैं। इसलिए आपको बलपूर्वक मेरी बहन का अपहरण नहीं करना चाहिए। हे राजन, आपको बलपूर्वक मेरी बहन का अपहरण नहीं करना चाहिए, योगेंद्र ने कहा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहते संधियाँ दी हैं, बता दिया। विनियुक्तों में हस्या है और इसके अलावा तत्रार्थ में तत्र अरस बन गया आकाशवाणी दीर्घा से, तत्र अरस। और ज्ञानवान में क्या होगा? ज्ञानवान में मतु प्रत्यय है और जाता में कत प्रत्यय है। कौन सा? कत प्रत्यय। और क्या है? ज्ञानवान शुचि, ज्ञानवान च शुचि च, द्वंद्व समास हो जाएगा। राधर्म में राज्ञा धर्म, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और राजा में तृतीय प्रत्यय। अलंकार कौन सा बनेगा ये देखना थोड़ा सा। क्या है? परिकर अलंकार। राजा के विशेषण बताए, कई विशेषण राजा के हैं। क्या? विनम्र हैं, ज्ञानवान हैं, पवित्र हैं, इसलिए 3 विशेषण, इसलिए क्या होगा? परिकर अलंकार। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायै परिकरो मतः। और अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा और अगले अंक में ही स्वप्नोत्तम नाटक समाप्त भी हो जाएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।